आज मैं आपको एक दर्शन शास्त्र का वीडियो दे रही हूँ। इससे पहले तो हमारी प्राचीन भारत इतिहास की जो सीरीज चल रही है ना, यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर और स्कूल व्याख्याता, तो वेरी इंपॉर्टेंट है वो। और यूपीएससी प्रीलिम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं पूरी डिटेल से अथॉरिटी बुक, बीए फर्स्ट ईयर की बुक है और किसी विश्वविद्यालय की बुकें लाई है। मैंने सौरभ चौबे की बुक लाई, वहाँ से डिटेल से मैप के साथ मैं आपको पढ़ा रही हूँ। लेकिन सब सारे कमेंट आ रहे थे कि मुझे जैन नीति शास्त्र के और कुछ वीडियो चाहिए, तो मैं इसके पढ़ा रही हूँ। और इसमें से आपको मैं आज दूंगी ना, ये दूंगी 2018 है ना, 2018 से लेके 2008 से लेके 2018 तक जितने भी क्वेश्चंस आए ना, वो सारे पढ़ाऊँगी मैं आपको। और कि कहाँ तक और कितना वीडियो बड़ा होता है। ये अवनी पब्लिकेशन की मेरे पास बुक है दर्शन शास्त्र की, पूरी डिटेल से है, पूर्व एग्जाम के प्रश्नों के साथ है। और ये आप देख सकते हो, कृष्ण कुमार पगड़िया इसके लेखक हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट नोट्स है, और परीक्षा में यहीं से प्रश्न आते हैं। तो मैं कुछ प्रश्न भी दे दूंगी आपको और कुछ समझाऊंगी, जिसमें निर्जरा है, सरोवरा है, कैवल्य है, मोक्ष की प्राप्ति है, आश्रव की अवस्था क्या होती है, बंध की अवस्था क्या होती है, योग क्या होते हैं, और कसाय किसे कहते हैं, पूरा डिटेल से आपको समझाऊंगी और एग्जाम के प्रश्न भी कराऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहला ही प्रश्न है ना, ये 2008 से 2018 तक जो भी एग्जाम प्रश्न आए ना, वो है। तो जैन दर्शन में पंच महाव्रत किसके कौन कौन से हैं? तो जैन दर्शन में पंच महाव्रत सत्य, अहिंसा, असत्य, परिग्रह, ब्रह्मचार्य, ये हैं। ब्रह्मचार्य हमको पता है, महावीर स्वामी ने जोड़ा था, और ये 4 तो पहले ही थे। और इसको है ना, पंच महाव्रत किसके लिए थे? ये जैन दर्शन था ना, जैन दर्शन, उसके श्रमणों के लिए थे। श्रमण कौन होते थे? सन्यासी होते थे। जबकि पंच अनुवर्त थे ना, अनुवर्त थे ना, वो गृहस्थों के लिए थे, और उनको क्या कहा जाता था? श्रावक कहा जाता था। और इनको क्या कहा जाता था? श्रमण। तो जैन दर्शन में मोक्ष प्राप्त व्यक्ति, जीव मुक्त को क्या कहते थे? इसमें कहते अहर्त को कैवल्य ज्ञान भी कहते हैं। और इन निम्न में से जैन दर्शन में कसायों में नहीं है। कसाय कौन कौन से? तो लोभ है, मोह है, क्रोध है, त्याग है ना, ये नहीं है। इसमें माया है, मोह माया है, क्रोध है, लोभ है। कसायों को अच्छी तरह याद रखना, 4 कसाय होते हैं, मैं पूरी डिटेल से बताऊंगी। जो कसायों के युक्त होता है ना, जिसके अंदर कसाय होती है ना, वो कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। मोक्ष प्राप्त के लिए इन सबको छोड़ना पड़ता है, कसायों को। जैन दर्शन के अनुसार अनुव्रत का क्या अर्थ है? अनुव्रत है ना, वो गृहस्थों के लिए थे। मैंने अभी बता दिया कि जैसे पंच महाव्रत थे ना, ये सन्यासियों के लिए थे, जिसको श्रमण कहा गया। जबकि अनुव्रत जो थे ना, वो गृहस्थ लोग के लिए, जो शादीशुदा थे, पारिवारिक जीवन के संबंधित थे, उसको श्रावक कहा गया। श्रावक और श्रमण में आपको याद रखना, कई बार एक ट्रेम भी दे देते हैं। जैन दर्शन धर्म के अनुसार मुक्ति को कहा गया। जैन धर्म से भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष 2 प्रकार हैं। किसके? मुक्ति के। जैन धर्म में के अनुसार मुक्ति को कहा गया 2 है। जैन दर्शन में के अनुसार किसी वस्तु का यथार्थ ज्ञान को क्या कहा गया? प्रमाण। और नया ज्ञान, नए ज्ञान को कहा गया। जैन दर्शन में निर्जरा क्या है? तो नए पुद्गल कणों का क्षय होता है निर्जरा, या नए पुद्गल कणों की उत्पत्ति होती है, नए पुद्गल कणों का क्षय होता है। इसमें नए पुद्गल कणों का क्षय, अभी आपको मैप से समझाऊंगी कि पुद्गल कण क्या होते हैं और निर्जरा किसे कहते हैं, सरोवरा किसे कहते हैं। जैन दर्शन में सवर कहा जाता है। सवर किसको कहा जाता है? ये दोनों आ गया, तभी दोनों समझा लेती हूँ मैं आपको। नए पुद्गल कणों को जीव की ओर जाने से रोकना। तो ये है, ये मैंने बता दिया, कर्म और जीव। तो ये क्या है? पुद्गल है। कर्म को पुद्गल भी कहा जाता है। तो सवर और निर्जरा क्या होती है, वो समझो अभी। ये कर्म है ना, कर्म, उसका जीवों की तरफ बढ़ना। किस तरफ बढ़ना? ऐसे बढ़ना। ये कर्म बढ़ रहे हैं ऐसे, तो ये बढ़ रहे हैं, ये कर्म है, और ये जीव है, उसको उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये जब कर्म है ना, उस जीव की तरफ बढ़ रहे हैं ना, तो उसको रोकना, यहीं रोक लेना। इसको क्या कहते हैं? सवरा कहते हैं। क्या कहते हैं? सरवरा, सवर। और जब ये कर्म बढ़कर उसके चारों तरफ घेर लेते हैं, कहाँ? जब ये कर्म है ना, ये कर्म बढ़ के उस जीव को चारों तरफ से घेर लेते हैं, तो वो कौन सी अवस्था है? निर्जरा, यानी कि चारों तरफ से वो घेर चुके हैं। आप एक तरफ और ये इस तरफ से समझ सकते हैं, मैं एक तरफ और समझा लेती हूँ। ये किसी राज्य की एक सेना है और ये राज्य है। तो अब इसकी टुकड़ियाँ हैं ना, इस सेना की टुकड़ियाँ, ये इस पर आक्रमण कर रही है। किस पर? किसी राज्य पर आक्रमण कर रही है। तो ये आक्रमण कर रही है, तो एक टुकड़ी तो यहाँ तक आ गई, एक टुकड़ी को यहाँ से रोक दिया। किसी सेनापति अच्छा था, उसने रोक दिया। तो इसको रोकना ही क्या है? ये सवर है। जब ये तो एक को तो रोक लिया, लेकिन इससे पहले एक जो टुकड़ी आई थी ना, उसने क्या किया? उस पर आक्रमण करके उसको घेर दिया। आक्रमण नहीं किया, उसको घेर दिया। तो पहले तो इसको रोक दिया। इसको रोकना क्या है? सरवरा है। अब उसको रोक के आगे जाके जो आगे जो सेना थी, जिस राज्य ने उसको राज्य को घेरा था, उसको सबको, उस सेना को समाप्त करना। अब इस सेना को भी समाप्त कर लिया। अब अगर सेना को भी समाप्त कर लिया है, तो वो क्या कहलाती है? निर्जरा। ये वो कहलाती है निर्जरा। इसमें एक और शब्द है, आप, बहता हुआ झरना है, जैसे कि ये पानी बह रहा है, ये पानी बह रहा है,
अब ये पानी बह रहा है, तो आधा तो बह चुका है, अब आगे इसको रोकना पड़ेगा क्योंकि पानी कुछ से खतरा है या बाढ़ आने वाली है, तो यहाँ इसको रोकना ही सरवरा है। और जब ये आगे बढ़ चुका ना, उसको भी व्यवस्थित रूप से स्थापित करना क्या होती, निर्जरा होती है। फिर क्या होगा, जैसे कि ये जो हमारे कर्म है ना, वो जीव की ओर बढ़ रहे हैं, तो आधे कर्मों को तो हमने रोक लिया, जैसे कि मैं खुद, जैसे मैं खुद हूँ, चाहे कोई और है जो गलत लक्षणों में पड़ गया है इंसान, चाहे भक्ति के मार्ग भी छोड़ दिया है, चोरी में पड़ गया, डकैती में पड़ गया है, तो उसको पहले तो उसको समझाना है, समझेगा नहीं तो फिर उस पर क्या होगा, जब वो थाने वगैरह में जाएगा, पुलिस में होगी कार्रवाई, तो फिर उसकी जैसे कि मार वगैरह पड़ेगी तो वो सुधर जाएगा, फिर वो सुधर जाएगा, उसके बाद ऐसा काम नहीं करेगा, तो क्या होगा, उसको प्राप्त मुक्ति मिल जाएगी कि हाँ ये अब सही राह पे आ गया है। तो जिस तरह से कर्म जब इस तरफ यहाँ आ रहे हैं, उसको रोक दिया आधे कर्मों को, तो सरवरा है। जो कर्म इसको जीव को घेरे हुए थे उसको भी नष्ट कर दिया। अब यानी कि वो गलत आदतें भी छोड़ दी। अगर आपने गलत आदतें भी छोड़ दी तो वो क्या, मुक्ति हो गई, तो ये मोक्ष का प्राप्ति है। सर्वरा और निर्जरा दोनों, अगर सर्वरा को रोक लेना और निर्जरा को नष्ट कर लेना भी क्या होगी, तो हमको मोक्ष की प्राप्ति होगी। यानी कि पुद्गल, पुद्गल किसे कहते हैं, कर्मों को जीव की तरफ से बढ़ने से रोकना को क्या कहता है, सर्वरा, और कर्मों को जीव को घेर लेना ही कहलाती है निर्जरा। तो शायद अब आपको समझ में आ गया होगा कि निर्जरा क्या है और सर्वरा क्या है। अब अनेक अनेकतावाद का संबंध किससे है, तो ये वस्तुओं की अनेकता में है। जैन दर्शन के अनुसार अनिष्टकाय द्रव्य क्या है, तो ये काल से है, जो द्रव्य काल कहते हैं काय को। पंच महावर्त इनमें से कौन सा शामिल नहीं है, तो पंच महावर्त हमने पढ़ा था, सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह, तो इसके अंदर अहिंसा नहीं होगा, है ना, हिंसा नहीं होगा, इसके अंदर अहिंसा आता है। तो जैन दर्शन में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया गया। तो जैन दर्शन में मोक्ष प्राप्ति का क्या मार्ग है, जीव तथा पुद्गल का संयोग, जीव और पुद्गल का संयोग हो जाएगा ना। ये प्रश्न मैंने थोड़ा सा गलत पढ़ लिया, इसको पढ़ना था। जैन दर्शन के अनुसार बंधन का कारण क्या है, तो जीव तथा पुद्गल का संयोग क्या है, ये बंधन का कारण है। अगर कर्म जीव को घेरे हुए रहेंगे तो क्या होगा, वो बंधन में रहेगा। अगर कर्म यानी कि पुद्गल जीव को घेरे हुए नहीं है तो वो कौन सा, ये मुक्ति का कारण होगा, जो मोक्ष प्राप्ति है। और जैन दर्शन के अनुसार मानवीय ज्ञान का स्वरूप क्या है, तो यह सापेक्षवादी सिद्धांत किसका है, जैन दर्शन का। जैन दर्शन को अनेकतावादी कहा गया क्योंकि यह क्या है, एक वस्तु में अनंत धर्मों को स्वीकार करता है, यही अनेकतावादी सिद्धांत है जैन दर्शन का, है ना। जो जो समझाने के लायक होगा वो समझाऊंगी, बाकी मैं आपको ऐसे ही बता डालूंगी, क्योंकि जो बार बार परीक्षा में आते हैं उसको समझना बहुत जरूरी है। किसी वस्तु का यथार्थ ज्ञान मैंने बता लिया, पना परमार और नहीं वापस आ गया। और मोक्ष की अवस्था में जीव की इनमें से कौन सी स्थिति थी, तो अनंत चतुष्टय से युक्त होता है ना, वही क्या है, जीव मोक्ष की अवस्था में जीव की से कौन सी स्थिति होती है, तो अनंत चतुष्टय है ना, से युक्त होता है ना, उसे ही मोक्ष प्राप्ति होती है। अब अनंत चतुष्टय क्या है, जिसको हम अपना के मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, वो मैं थोड़ा सा समझा लूँ। ये अनंत चतुष्टय है जो बंधन और मोक्ष की प्रक्रिया, जिसको मोक्ष प्राप्ति होती है ना, उसके अंदर क्या क्या होता है। तो जैन दर्शन के अनुसार जीव अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाता है। मोक्ष के जैन दर्शन के अनुसार जीव स्वरूप शुद्ध चैतन्य होता है, और जीव 4 प्रकार की से युक्त यानी कि उसके अंदर होती है, अनंत चतुष्टय कहा जाता है। तो 4 अनंत है, क्या अनंत का बोलता है, किसकी कोई सीमा ना हो, जिसके अंदर क्या हो, असमित विश्वास या असमित विश्वास होगा, उसे क्या कहते हैं, जिसको देखने की कोई सीमा ना हो। अनंत ज्ञान, असमित बुद्धि, उसके अंदर बुद्धि भी आ जाती है, उसके अंदर विश्वास भी आ जाता है। और इसके अंदर अस्मित यानी कि अनंत सब, जिसके पास जिसकी कोई सीमा ना हो ऐसा उसके पास शक्ति भी आ जाती है, और जिसकी कोई सीमा ना हो ऐसा उसके पास सुख आ जाता है। एक सन्यासी को देखोगे तो बहुत सुखी नजर आता है। और यहाँ से ये मैंने बताया क्योंकि ये मोक्ष प्राप्त व्यक्ति को प्राप्त होती है। तो अनंत चत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य भी आ सकता है, अनंत शक्ति भी आ सकता है, और अनंत सुख आ सकता है। तो ये है ना, परीक्षा इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए मैंने आपको ये समझाया है। देखो यहाँ हमको कितना कन्फ्यूजन किया है, यहाँ पुद्गलों से मुक्त भी कहा है, लेकिन पुद्गल तो कर्म होते हैं, लेकिन उसके अंदर सभी बता दिया, जो चतुष्टय अनंत चतुष्टय से युक्त होता है, जो इसके अंदर होते हैं उसी को मोक्ष प्राप्ति होती है। जैन दर्शन के अनुसार मुक्ति को क्या कहा गया है, जैन दर्शन के अनुसार मुक्ति को भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष, ये दूसरी बार आ गया। सम्यक दर्शन यानी कि ज्ञान चारितारी मोक्ष मार्ग इसका, ये जैन दर्शन का हमको पता ही है। ये 19वां प्रश्न था, अभी 20वां प्रश्न स्टार्ट करते हैं। नैतिक ढांचा किस मौलिक सिद्धांत पर टिका हुआ है, तो ये जो है ना किसका, जैन दर्शन का, ये अहिंसा पे टिका हुआ है ना। और जैन नीति शास्त्र में त्रिरत्न, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, आपको 100% याद रखना। दर्शन, ज्ञान और चरित्र, इसको हम चतुष्टय में भी ले सकते हैं। जिस तरह चतुष्टय में 4 कौन कौन से थे, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, तो 2 आ गए ना, अनंत आनंद और अनंत शक्ति 2 ही हैं अलग, तो इस तरह उसको मिला के याद कर सकते हैं। जैन दर्शन के अनुसार कर्म का भेद नहीं है, तो संचित कर्म है ना, ये भेद इसका नहीं है। जैन दर्शन के अनुसार कषाय अपनी ओर आकर्षित करता है। कषाय कौन कौन सी है आपको पता है, मैंने बताया था,
ये कर्मों को या पुद्गलों को आकृत करता है। किसको? क्रोध को, मोह माया को। ये देख सकते हो आप। ये मेरे नोट से भी मैं थोड़ा सा समझा दूं कि बंधन के 5 कारण कौन से हैं, जिसमें अविद्या है, लेकिन इसके अंदर हम कसाय देखना है हमको। कसाय 4 प्रकार की होती है, क्रोध, लोभ, मान, मोह। माँ 2 कर लिख सकते हो। और मामा को लोभ था, ये भी देख सकते हो, इसलिए उन्होंने क्रोध किया। इसको ट्रिक बना सकते हो आप, कसाय। ये 4 प्रकार की कसाय होती है ना, ये बंधन का कारण होती है। किसका? जैसे कर्म है ना, कर्म हमारे जीव को घेरे हुए रहते हैं ना, वही कर्म होते हैं। जिससे क्रोध है, हम लोभ की मोह माया में तो पड़े हुए हैं। जिस तरह हम अपना कर्म नहीं कर सकते, जिसके हम उल्टे सीधे काम भी कर सकते हैं, लोभ के कारण भी कर सकते हैं, क्रोध में आके भी कई बार कर सकते हैं, क्योंकि क्रोध पर हमारा जो कंट्रोल नहीं होता है। और मोह और माया भी कर सकते हैं। हर एक जो मोह है ना, वो प्यार के प्रति भी हो सकता है, परिवार के प्रति हो सकता है, पैसों के प्रति भी हो सकता है। तो ये सब क्या है? ये बंधन के कारण है, जो जिसे कसाय कहा गया। और कसायों के 4 प्रकार अच्छी तरह याद रखना, चतुष्टकोण, त्रिरत्न, कसाय, और जो मैंने बताया ना आपको, तो इनको अच्छी तरह याद रखना। ये पुद्गल यानी कर्मों को आकर्षित करते हैं, लोभ है, मोह माया सब करती हैं। भारतीय नीति शास्त्र में अहिंसा का सर्वाधिक बल किस पर दिया गया है? तो भारत में नीति शास्त्र में जैन दर्शन है ना, उस पर दिया गया है। जैन दर्शन के अनुसार बंधन का कारण क्या है? तो जैन दर्शन के अनुसार बंधन है ना, जीव में पुद्गल कणों का प्रभाव होना, यही बंधन के कारण है। कर्म जब आपके जीव की तरफ आएंगे और आपको घेरेंगे, तो वही क्या है? वो बंधन है। कर्म पुद्गल क्या है? कर्म पुद्गल है ना, जीव की ओर होने वाले पुद्गल कण होते हैं। कौन से होते हैं? जीव की ओर वो पुद्गल प्रवाहित होते हैं ना, उसे कर्म पुद्गल ही कहते हैं। मैंने बता दिया, जीव का या एक सेना का राज्य की तरफ बढ़ना ही वही तो कर्म है। जैन दर्शन के अनुसार आत्मा और पदार्थ के मध्य जो संबंध है वो क्या है? ये एग्जाम में कई बार मैंने परीक्षा में प्रश्न देखा है, ना तो सत है ना ही असत है। जैन दर्शन में 2 संप्रदाय, ये सबको आता है, श्वेतांबर और दिगंबर है। जैन दर्शन में सम्यक ज्ञान क्या है? ये भी हम सबको आता है, कई बार हमने पढ़ा है। जीव व अजीव में स्पष्ट अंतर करना ही क्या है? ज्ञान। तभी तो ज्ञान होगा हमें। जैन दर्शन क्या है? नास्तिक है। नास्तिक कौन कौन से दर्शन है? जैन दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, और एक चावाक दर्शन। 3 होते हैं ना, वो 3 ही नास्तिक है, बाकी सभी आस्तिक है। इसको अच्छी तरह याद रखना। ये परीक्षा उपयोगी इसलिए मैं बता रही हूँ। जैन दर्शन में कसाय वापस आ गया, ये देखो आप देख सकते हो सभी। इसको अच्छी तरह याद रखना। क्रोध, लोभ, मान, माया, इसको अच्छी तरह याद रखना। इसमें कितना कन्फ्यूजन किया है हमको, तो ये कसाय को अच्छी तरह याद रखना, चतुष्ट को अच्छी तरह याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट में इस पार्ट को मैं पूरा करने की कोशिश करूंगी। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें, और मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और मुझे बताएं कि आपको कैसे वीडियो चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।